आपकी बेरुखी कोई सह नहीं पा रहा है। हमारी आज की रीडिंग कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज को पिक कर रहे हैं जिन्होंने शायद कभी भी नहीं सोचा था कि आपका जो बिहेवियर है उनकी तरफ इतना बदल जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई है कि जिस एनर्जी में लोग आपको ट्रीट करते हैं उनको वही एनर्जी देना वापस बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ये चीज बर्दाश्त के बाहर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके उस पुराने बर्ताव को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जो शायद अब आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं। कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं उन लोगों की और आपकी, हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मोहम्मद हाजी बाबू मियाँ, आशा दास एंड गौतम सिन्हा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। क्यों ये कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सह नहीं पा रहे हैं आपकी बेरुखी, और आपकी एनर्जीज भी क्या हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यूअर्स को सुनना जरूरी हो सकता है, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, चैरियट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, magician, strength, eight of pentacles, थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं, और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। ये जो एनर्जीज यहाँ पर हैं ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं या जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज हो सकती हैं। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, लियो यानी कि सिंह राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। साथ में ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर हैं कैंसर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की यानी कि मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 5, 7, 6, 7, 9, 8, 12, 3, 11, 1, 8, 8, 3। अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 7 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, 8 के एनर्जीज
और साथ में 3 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर बात करने के लिए कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें 100% करी थी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा एक सर्टेन सेट नेचर होता है, तो सामने वाले इंसान को ना हमारे उसी नेचर की बहुत ज़्यादा आदत भी पड़ जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो हम आउट ऑफ द वे जाके करते हैं लोगों के लिए, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ कंसर्न। अब ये पर्सन कोई भी एक पर्सन हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, फैमिली के कुछ मेंबर्स, ब्रदर, सिस्टर्स, क्लोज फ्रेंड्स, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब हमारे को एक चीज़ की रियलाइज़ेशन सेट इन होती है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जितनी एनर्जीज़ हम एक रिश्ते को दे रहे हैं या एक सर्टेन पर्सन को दे रहे हैं, उनकी तरफ से हमेशा से आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो आप दे रहे थे। तो एक तरीका होता है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को स्टेबलाइज़ करने का, और वो है अपने आप को डिटैच कर लेना, किसी से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेना, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया। अब जब ये मूवमेंट आपने अपनी लाइफ में करी है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये या तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या उनको कभी लगा नहीं कि आप ये कर सकते हो। और ये जो बेरुखी है आपका उनसे, एक डिटैचमेंट, एक अलूफनेस, एक कोल्डनेस जो आपने उनके साथ क्रिएट करी है अपने खुद के बेनिफिट एंड पीस ऑफ माइंड के लिए, ये चीज़ ये लोग सह नहीं पा रहे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को इस समय पर बहुत ज़्यादा डिटैच फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में चले जाना। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। वो फील कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने उनके लिए एक ऐसा पैटर्न सेट कर दिया है लाइफ में, जहाँ पर उनका कुछ कहना या कुछ करना अब मायने नहीं रखता। और ये करना भी ज़रूरी था, बिकॉज़ एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को रियलाइज़ होती है। आपने सोचा कि यस, एक रिश्ते में जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो इस एनर्जी को वापस किया जाए, जैसी एनर्जी आपको ये इंसान देते रहे। अब जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत सारे दुख दर्द आपको दिए हैं, बहुत सारी ग्रीफ दी है, बहुत बार आपका दिल टूटा है। तो आपने भी डिसाइड किया है कि यस, सेम एनर्जीज जब इनको वापस मिलेंगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये लोग रियलाइज़ करेंगे। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय पर रेस्टलेस फील कर रहे हैं, और ये रेस्टलेसनेस इसलिए भी है क्योंकि इनको ऐसे लगता था कि हर चीज़ इनके मुताबिक इस लाइफ में चल रही है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन रहे हैं, आपसे एक इमोशनल रिएक्शन एक्सपेक्ट करना किसी एक चीज़ पर, एक होता है बैक ऑफ द माइंड कि यस, ये सर्टेन पर्सन इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और कुछ लोग आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से उकसाने की कोशिश करना, ट्रिगर करने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें भी करते रहे। बहुत सारी इमोशनल मैनिपुलेशन हुई है, अलग-अलग तरीके से उनको लगता था कि वो आपको कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, इनमें से बहुत सारे लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपने अपने आप को कर लिया इनसे कंप्लीटली डिटैच। इतना ज़्यादा डिटैच किया है कि आज इस एनर्जी में इनमें से बहुत सारे लोग खुद को भी पा रहे हैं। वो नहीं सह पा रहे कि कैसे आपने अपनी लाइफ में इनसे एक ऐसा इमोशनल कनेक्ट तोड़ा है, जहाँ पर ये शायद उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन ये करना, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ी देर में वो भी बताऊँगी कि किस तरीके से ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रही। अब ये लोगों को लग रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, जहाँ पर आपको वो जो पुराना सेल्फ आपका है, वो वापस लेकर आएँ। उसी तरीके से कुछ मैनिपुलेट करें या आपके इमोशंस के साथ खेलें, अलग-अलग पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो इस रीज़न से बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज़ में इस समय दिखाई दे रहे हैं। सह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपकी इस न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस को कभी भी नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए। कभी नहीं चाहते थे कि आप उस तरीके से आगे बढ़ें जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं। वो चीज़ें, वो बदलाव उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक्स हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इनसे ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक किस्म के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपको कभी भी वो इम्पोर्टेंस तो दी नहीं, और जब भी आपने कुछ किया उनके लिए, उस चीज़ के लिए भी कभी ग्रेटफुल ये लोग नहीं थे। आज ये आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आप इनसे दूर हो चुके हैं, जो यहाँ पर हमारे को 8 ऑफ कप्स क्लियरली बता रहा है।
एट ऑफ कप्स यहाँ पर हाँ, और ये दोनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि इस समय पर जैसे ही आपने अपने आप को इन लोगों से कट ऑफ किया है, तब से ये लोगों की एनर्जीज बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज भी ये बताती हैं कि काफी लंबे समय से जब आपने देखा कि चीजें उस हिसाब से नहीं जा रही जैसी आपको चाहिए थी, तब आपने सोचा कि इट इज इम्पोर्टेंट कि इसी समय पर अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट किया जाए कुछ ऐसे लोगों से, क्योंकि अपने पॉजिटिव्स पर आपने फोकस करना शुरू किया। अब ये लोगों को पता है कि यहाँ पर आपका फोकस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि अब आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरली सोचने लग गए। खुद को प्रायोरिटी बनाना, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें आपने जब शुरू करी, तो इन लोगों ने अलग अलग तरीके से आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने की भी कोशिश करी है। वो चाहते थे कि कुछ ऐसी चीजें कही जाए, कुछ रूड वर्ड्स बोले जाए, कुछ ऐसी बातें आपके बारे में भी कही जाए पीठ के पीछे, चर्चा कर लेना, कुछ गॉसिप कर लेना, या फिर कंप्लेनिंग मोड में चले जाना, जहां पर आपको अलग अलग तरीके से बोला गया कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, आप बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए हो, आपके अंदर वो जेनरोसिटी नहीं रही, और बहुत ज्यादा बदल गए हो। अलग अलग तरीके से जब लोग किसी को पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, किसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब उस समय पर आपको बहुत सारी चीजें बोली जाती। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा तय है, आप में से काफी सारे लोगों ने अपने अंदर की वो न्यू फाउंड स्ट्रेंथ को ढूंढ लिया। और ये करना जरूरी था, बिकॉज एक समय ऐसा भी था जहां पर आपको ऐसे लग रहा था कि आप शायद ये चीज नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज बहुत सारी अप्रिसिएशन, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर, कंसर्न आपने एक ऐसे पर्सन को दिखाया है जिन्होंने कभी भी आपको वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी। तो इट केम ऐसे टाइम पर एक चीज आ गई कि जहां पर खुद के लिए कुछ करना जरूरी हो गया था। अब ये लोगों को ऐसे लगता है कि आपका जो एक पुराना वर्जन था, जहां पर आप बहुत ज्यादा माइल्ड किस्म के पर्सन थे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट टारगेट, ये सारी चीजें थी ना, वो चाहते हैं कि आप वैसे बन जाएं वापस। अलग अलग तरीके की चीजें ये शायद आपकी लाइफ में लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में वापस आ जाओ, या उनके तरीके से चीजें करो। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आपको पैसे को लेकर अलग अलग तरीके से आपको अपने पावर, अपने कंट्रोल में करना, फाइनेंशियल कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, फेक प्रोमिसेस, फेक चीजें बोल के आपको अपने टूवर्ड्स, अपने उसी पावर के अंडर कंट्रोल करने में भी कोई ना कोई चीजें यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनकी ईगो अलाउ नहीं करती है कि किस तरीके से आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे दूर चले गए हो, आपने ये सब चीजें करी हैं। बिकॉज ये पर्सन एक ऐसे इंसान रहे हैं, या ये कुछ लोग ऐसे लोग रहे हैं जो हमेशा से अपने बारे में सोचते थे। आज की डेट में बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, देखो अलग अलग तरीके से, मैंने कहा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कई बार कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न होता है, उनको पता है कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाए, या तो कुछ प्यार की बातें करके, या वही चीजें बोल के जो आप सुनना चाहते हैं, एंड सडनली आपको लगे कि ओ ये तो कितने चेंज हो गए। लेकिन आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी पूरी गेम समझ ली, आपने समझ लिया कि ये किस तरीके के लोग हैं, और इसी रीजन से आपने अपना डिस्कनेक्ट इनके साथ जो बनाना शुरू किया, एक न्यू फाउंड एनर्जी, सेम एनर्जी में गिव एंड टेक करना है ना। तो अगर कोई इंसान आपको उस तरीके से इग्नोरेंस दे रहा है, कोल्ड बिहेवियर कर रहा है, आप भी अब वही एनर्जी इनको दे रहे हैं। यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है कि इनमें से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियली कंट्रोल किया जाए। जब इन्होंने देखा कि आप अपने लाइफ में एक ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं, एक ऐसे तरीके से बदलाव अपने अंदर लेकर आए जहां पर अब इन लोगों की इतनी केयर कंसर्न तो है नहीं, तो अलग अलग तरीकों से आपको कंट्रोल करना चाहा। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने कहा, फेक प्रोमिसेस, कुछ लोग हैं जो प्यार का इजहार कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आपको फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपने भी एक चीज अपनी मान के चली है कि ये चीजों को अगर आपने आगे की टुवर्ड्स मूवमेंट करनी है, यहाँ से डिटैच करना है, तो ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे। आपको मालूम है कि इनके साथ रहोगे तो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, इनसे डिटैच करोगे तो भी प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन जब इनसे डिटैच कर रहे हो, एटलीस्ट वहां पर प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और खुद के अंदर की वो प्रायोरिटी, जो अपने आप को बनाना, अपने आप को वो इम्पोर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आपको डीप डाउन ये तो फीलिंग होती है सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टेप लिया है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा सटल, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, एंगर कम्युनिकेशन में, ये सारी चीजों को आपने साइड में रखा, बहुत ही कूल एटीट्यूड के साथ आपने अपनी इग्नोरेंस इस पर्सन को दिखाई। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आप में से काफी सारे लोगों को ये लोग अब्यूसिव तरीके से, सरकाज़म के साथ टोंट मारना और बहुत कुछ बोलना। अब प्रॉब्लम तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी ये हो रही है कि आपके ऊपर किसी चीज का असर ही नहीं पड़ता। आपने अपनी लाइफ में अपने लिए वो चीजें, वो इमोशंस क्रिएट किए हैं जहां से अकेले ही सही लेकिन खुश रहना सीख लिया। अब इन लोगों का कोई भी पावर, कोई भी कही हुई बात, सरकाज़म कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि अब आपने एक इतनी अच्छी आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, ये सीख ली। और ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपसे एक इमोशनल सप्लाई हमेशा चाहते हैं। आपकी इमोशनल एनर्जीज पर वो लोग थ्राइव करते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ कंट्रोल तभी आता है जब उनको पता है कि ये सर्टन लोगों को वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा। देखो, इग्नोरेंस किसी भी तरीके की वीकनेस नहीं होती, ये चीज समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों ने आपको ये भी बोला होगा कि यस, आप इसलिए पीछे हट गए, या आप बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर वो करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है। बहुत अलग अलग चीजें आपको बोली गई हैं। और कुछ लोगों ने इतना तोड़ने की कोशिश करी आपको, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड। कई बार आपने बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट किया था, जैसा आप सोचते थे कि यस, वन डे इन लोगों को सेम एनर्जी में रिप्लाई दूंगी या मैं दूंगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और वो चीज अब आप कर रहे हो। एंड दैट इज वाई वो सह नहीं पा रहे हैं इस सब को, क्योंकि आप तो एक ऐसे पर्सन हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आउट ऑफ द वे जाकर जो मर्जी ये लोग कहें, उनको प्यार दिखाते हैं, वो सारी चीजें करते रहे। तो सडनली जब किसी इंसान से एक इमोशनल सप्लाई या फिर एक केयर एंड कंसर्न वाली सप्लाई डिटैच होती है ना, तब वो कहीं ना कहीं फीलिंग उनको बहुत स्ट्रांगली आती है। अब ये चीजें वो देख रहे हैं कि कैसे आप सेल्फ मेड तो बन ही गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, अपने मेंटल पीस को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों ने मेक श्योर किया था कि आपके लिए कुछ ऐसी चीजें सेट करी जाए जहां पर आप कभी खुशी ना रह सको। लेकिन सेल्फ के लिए कुछ करना बिकेम वेरी नेसेसरी आफ्टर अ पॉइंट। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप में से काफी सारे लोग तेजी से आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये सारी बैगेज को अपने साथ लेकर जाया जाए। क्योंकि इतना इमोशनल बैगेज जब आपके ऊपर था, आपने रियलाइज करा कि आप उसी जगह पर स्टक थे। वहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक न्यू मूवमेंट, एक नए तरीके से न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यही कार्ड उनकी एनर्जीज को बताता है जो रेस्टलेस एनर्जीज में, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, और किसी ऐसे तरीके से आपको बताने की कुछ कोशिश, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश, ये सारी चीजें भी हो रही है नाकामयाब। अपने मेंटल पीस के लिए, अपना पावर रिगेन करने के लिए आपको ये करना पड़ा, बिकॉज इमोशंस अब आपको रूल नहीं करते। यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ, ये दो कार्ड्स जो हैं, जैसे स्पेशली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इमोशंस रूल नहीं करते। अब आपको ना एक थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग रूल कर रही है। और ये चीज को, ये चीज ऑब्वियसली कुछ लोगों के बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस आपने क्रिएट किया है, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, अपने लिए वो सब चीजें करनी शुरू करी हैं, क्योंकि आपने ना पहले किसी एक सर्टन रिश्ते पे बहुत मेहनत करी, उसका एंड रिजल्ट आपने देखा कि उस हिसाब से तो नहीं हो रहा। तो ये मेहनत आप अपने ऊपर करेंगे तो उसका कहीं ज्यादा एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो इसलिए आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ना कोई भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो, तो इसलिए अपने आप को उससे डिटैच कर लेना, भले ही अकेले रहें, भले ही आइसोलेटेड रहें, लेकिन इन लोगों से दूर रहेंगे जो आपकी लाइफ में सिर्फ एक हार्ट एक और हार्ट ब्रेक क्रिएट कर रहे थे। सो यस, ये चीजें यहाँ पर इनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही हैं। आपकी एनर्जीज को देखकर भी अपसेट एनर्जीज में ये डेफिनेटली जा रहे हैं। अब डीप डाउन इनमें से कुछ लोगों को ये भी रियलाइज हो रहा है कि ये उसी जगह पर स्टक है, क्योंकि ये एनर्जीज उनकी एनर्जीज को भी बताती है। अब वो ये देख रहे हैं कि कौन सी चीजें उनके मुताबिक नहीं चल रही, कौन सी चीजें हैं जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो।
और ये चीजें इनको डिस्टर्ब इसलिए भी करती है क्योंकि शायद इनमें से काफी सारे लोग इतने कंफ्यूज इस समय पर हैं, इट केम एज अ शॉक टू देम, उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या कहना चाहिए, क्योंकि जितने भी बिटर वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं, जितने भी तरीके की चीजें वो यूज कर रहे हैं, जहां उनको पता था कि पहले आप इमोशनल हो जाते थे, पहले आप अपसेट एनर्जीज में चले जाते थे, लेकिन अब इनका ये कुछ भी कहना किसी भी तरीके से इनके ऊपर अफेक्ट, आपके ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा है, सॉरी या सो यस, आपने अपने आप सेल्फ वर्थ को तो रिकॉग्नाइज किया है, खुद को प्रायोरिटी देना जो शुरू किया है। आपको भी पता था कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ऐसे लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जहां पर आपको काफी कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन अब आप तैयार हैं, आपको पता है कि इनका एग्जैक्ट रिएक्शन क्या आएगा, एग्जैक्ट ये क्या सोचेंगे, और किसी भी अननेसेसरी फॉल्स चीजों में आप नहीं पड़ेंगे। बहुत सारा फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको वार्निंग भी दी गई है, अगर ऐसा नहीं किया तो आपके साथ ऐसा होगा, वो चीज़ नहीं करोगे तो ये होगा, अल्टीमेटम्स देना, थ्रेट्स देना, ये सब चीज़ें करना। सो यस, वो कम्युनिकेशन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, आपने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ें सामने रखना सीखा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अब आप बॉदर ही नहीं करते, एंड दैट इज द एनर्जी जो आपको बहुत पहले करनी थी, जिसके बारे में अब आप सोचते हैं कि काश ये मैंने पहले किया होता, बट इट्स नेवर टू लेट। ओके, जहां आंख खुले वहीं सवेरा समझो। अब आप एक ऐसे टाइम पर हैं जहां पर आपको पता है कि आपका हर एक स्टेप आपको बहुत ज्यादा केयरफुली रखना है, क्योंकि पहले एक होता है कि जब आप एक किसी से बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट फैक्टर आपका किसी के साथ होता है, या बहुत ज्यादा बिलीफ होता है किसी एक रिलेशनशिप में, तब आप ब्लाइंडली कुछ चीजें करते हैं, ब्लाइंडली एक ट्रस्ट रखते हैं, लेकिन अब आप केयरफुल हो चुके हो, बिकॉज आपको पता है कि एग्जैक्टली कौन सी एनर्जीज आपको किस खाई में लेकर जाएंगे, और कौन से इमोशंस आपको वापस उस ट्रैप में फंसाएंगे। सो यू हैव बिकम वेरी वेरी वाइज इन टर्म्स ऑफ दैट। आपने अपनी तरफ से हर एक कुछ करके देख लिया, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी थी, अब यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। क्लियरली वो कर करके जब इंसान थक जाता है ना, व्हेन यू रीच अ डेड एंड, दैट इज द टाइम ये रियलाइजेशन सेट इन होती है। आप में से बहुत लोगों को ये रियलाइज हो गया है, और कुछ लोग हैं जो अब ना खुद ही गिविंग अप एनर्जीज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आपको तोड़ नहीं पाते। सन की एनर्जीज निकली हैं, सन हमारा प्लैनेट नंबर 1 का माना जाता है न्यूमरोलॉजी में, और ये साल भी 1 नंबर का है। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने आप को डिटैच करके। ये करना भी जरूरी था, बिकॉज ये वाली जो एनर्जी थी आपकी हमेशा से थी, लेकिन कुछ लोगों के कारण शायद ये एनर्जीज बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में चली गई, नेगेटिव एनर्जीज में चली गई। बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड हमें क्लियरली बताता है कि आइसोलेशन में, अकेलेपन में कुछ ऐसी चीजें आपको रियलाइज हुई हैं, और आज जब आपने एक इमोशनल डिटैचमेंट करी है, इनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड वाली फीलिंग होना, और वो जो इग्नोरेंस है ना आपकी, जो इनकी तरफ जो बेरुखी है, क्वाइटनेस है, अलूफनेस है, डिटैचमेंट है, इस चीज़ को डेफिनेटली ये नहीं सह पा रहे, क्योंकि इन्होंने कभी भी इस इमोशन के साथ डील करना तो सीखा ही नहीं था। आपको ग्रांटेड लिया, उनको पता था कि आप एक ऐसे सर्टेन सेट ऑफ पर्सन हैं जिनके माइंड को कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, और आपने अपनी लाइफ में जो चीजें करी हैं वो एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो शायद इनके बर्दाश्त के बाहर है, इनके सोच के बाहर है, लेकिन आप वो कर रहे हो बिकॉज नाउ यू डोंट वांट टू मेस ऐसी एनर्जीज के साथ, बिकॉज ये लोग ऐसे लोग हैं जो शायद हमेशा अपने आप को उसी एनर्जी में रखेंगे, अपनी इमोशनल बाउंड्री में से अब आप किसी को आने नहीं दे रहे। बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है अलग अलग तरीके से, यू वांट टू ग्रो, एंड दिस इज द पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हो, ऐसे लोगों को सेम एनर्जीज में रख के। एहसास तो होता ही है ना, जैसे को तैसा, आप इन्होंने आपके साथ जो किया अब आप उनके साथ कर रहे हो, दैट्स फेयर इनफ। ओके ओके, यहाँ पर सेटलिंग, यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक अनसेटलिंग वाली फीलिंग हो रही है, बिकॉज वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये चीजें भी हो सकती है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, रेस्टलेसनेस, बहुत रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है कि ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट, दे आर नॉट यूज टू आपको ऐसे देखकर, इतना स्ट्रॉन्ग देखकर। तो ये चीजें ऐसी हैं जहां पर उनको बॉदर डेफिनेटली कर रही हैं। ओके, बीइंग नीडी, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी लाइफ में इतनी सारी इमोशनल नीड्स हैं, तो अपने आप को इमोशनली आप डिटैच तो करोगे नहीं,
एक डिपेंडेंसी हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, किसी भी तरीके से। लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट जो आपने करी है इन लोगों से, वहाँ पर अब आपके ऊपर कुछ चीज़ें असर नहीं करती। और यहाँ पर अब ये लोग ऐसे हैं जो शायद अब आपकी नीड इनको ज़्यादा है। ओके, तो ये करना ज़रूरी भी था, बिकॉज़ कई बार ऐसे होता है जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, अलग-अलग नीड्स हो सकते हैं। नाउ बीइंग कोल्ड, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, कि बिहेवियर क्यों चेंज हो गया है, और ये चीज़ अब वो फील कर सकते हैं। आपसे पहले जो एक वार्मथ मिलती थी, एक केयर मिलता था, कंसर्न मिलता था, लव मिलता था, अब आपने वो सारी चीज़ें जब अपने लिए करनी शुरू करी, इनको एक बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब आपसे मिल रही है। ओके, एंड दैट इज वन थिंग जो इनके बर्दाश्त से बाहर है कंप्लीटली। ओके, बर्नड आउट। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला था। एक इंसान की लाइफ में ना हमेशा एक बर्न आउट पॉइंट आता है, बर्न आउट पॉइंट। ओके, कंप्लीटली। जब भी आप किसी के लिए या किसी एक डायरेक्शन में बहुत लगातार मेहनत करते रहते हो और आपको सामने से वो चीज़ का रिएक्शन उस तरीके से नहीं मिलता, तो बर्नआउट तो हो गई। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में जब ये इमोशनल बर्नआउट हो गया था, दैट इज़ व्हेन यू थॉट कि ठीक है, अब एक डिटैचमेंट करना और खुद के लिए एक स्टैंड लेना बहुत नेसेसरी है। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, तो इसलिए इन लोगों से दूर चले जाना और अपने आप को रिकवर करना, हील करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज़ वाई ये चीज़ आप में से बहुत सारे लोगों ने करी है। एंग्जाइटी, अब इन लोगों को एंग्जाइटी भी बहुत हो रही है। अब ये कार्ड ना आप दोनों की एनर्जीज को बताता है। जब तक आप इन लोगों के साथ थे, बहुत सारी एंग्जाइटी इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट करी। अब जैसे ही आपने इमोशनल डिटैचमेंट करी, अब ये एंग्जाइटी इनकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि ये कभी भी नहीं सोच सकते थे कि समवन क्लोज टू देम क्यों इनसे इतनी दूर चले जाएंगे। ये वाली चीज जो है इनको बहुत ज्यादा एंशियस कर रही है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चांसेस लेंगे आपसे बार बार किसी तरीके से कनेक्ट करना, आपकी एनर्जीज को चेक करना, टेस्टिंग योर बाउंड्रीज, कि वाकई आप इतने बदल गए हो, कि वाकई ये चीज़ें हैं। अलग अलग तरीके से ट्रिगर, अलग अलग तरीके से फॉल्स चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, दे विल ट्राई ऑल दिस, लेकिन अब आपको फर्क नहीं पड़ता, विच इज़ रियली ग्रेट। यहाँ पर लस्ट नॉट लव वाला कार्ड निकला है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद आपके साथ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहे। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे, लेकिन शायद वो सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट को ही देख रहे थे। तो वो चीज़ें भी आपने रियलाइज करी कि यस, ये पर्सन सिर्फ आपको ग्रांटेड ले रहे हैं या आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं, और वहां पर ही आपने अपने लिए वो डिटैचमेंट करनी शुरू करी, सेल्फ रियलाइजेशन। नॉट कंपैटिबल, अब ये चीज़ समझने के लिए बहुत टाइम शायद लगा, क्योंकि आपने रियलाइज करा कि ये जो भी पर्सन है, आपका कंपैटिबिलिटी इनके साथ नहीं है। क्योंकि जितना भी आप कर लो, आप एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकल पर्सन, आप दिल से चीज़ें करते हैं, ये दिमाग से करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें रही हैं जहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज कभी भी एक साथ एक ट्रैक पे नहीं रही। सो दैट इज़ वाई इट वॉज नेसेसरी कि अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पर ऐसे लोगों को थोड़ा सा दूर कर दो, इग्नोर करना शुरू करो, जहाँ पर ये करना ज़रूरी था। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने कंप्लीटली नो कांटेक्ट कर लिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी देर तक ये आपकी लाइफ में रहेंगे, उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी आपके लिए क्रिएट होगी और आपको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जो आप डिजर्व नहीं करते। तो यस, आपकी जो बेरुखी है, ये लोग सह नहीं पा रहे, क्योंकि ये चीज़ कभी भी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में वो खुद से रियलाइज करें, एक सेल्फ वर्थ रियलाइज करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं, ये सोच के कि एक दिन ये लोग इम्प्रूव होंगे, आपकी वैल्यू रियलाइज करेंगे। आपने वो सब करके देख लिया, आपने 100% देकर देख लिया। अगर अपने लिए एक स्टैंड लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ आप बढ़ा रहे हैं, नथिंग लाइक इट। ओके, और मेरा तो हमेशा से मानना ये है कि इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर वो विश्वास रखना, हायर पावर में वो विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में किसी भी तरीके से आगे बढ़ना। वहाँ पे ही स्टक रह जाओगे तो कभी भी आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो इस रीज़न से खुद के अंदर बिलीफ रखें और जो आपके गोल्स हैं आप वो अचीव करें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स।
प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।